अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, क्वांटिटी सर्वेइंग सिविल 232, सिविल सेकंड ईयर की बुक है। चैप्टर नंबर 3 बिल्डिंग एस्टिमेट, एग्जाम्पल नंबर 3.7। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। और ये न्यूमेरिकल हमारा एमके सिस्टम के मुताबिक यानी मीटर्स में है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये उसी तरह से हमने एक आई शेप वॉल है, उसकी आइटम्स में एक्सकवेशन, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, डीपीसी और ब्रिक वर्क सुपरस्ट्रक्चर, सीमेंट प्लास्टर और वाइट वॉशिंग, इन चीज़ों को हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल। तो स्टूडेंट हमारे पास एक अदद दीवार है, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा आपको किस तरह से हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए आप इस रिमार्क्स वाले ऑप्शन में आ जाएं। इस सेल में आपको यहाँ पे मिलेगा कि लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो आपने इस क्रॉस सेक्शन के इस 70 को, ये 70 सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। सारे के सारे यूनिट इसमें ये जो दिए गए हैं ये सेंटीमीटर्स में हैं, ठीक है। ये वाला यूनिट भी मैं ठीक कर देता हूँ, ये वाला हमारा यूनिट भी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे ऑल टू ऑल यूनिट्स जो है वो सब के सब सेंटीमीटर्स में है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये 6.4 मीटर जो लेंथ है, ये में किस तरह से फाइंड आउट हुई। तो देखिए आपने क्या करना है कि इस 70 को 100 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा मीटर्स में, ठीक है। 100 पे डिवाइड किया तो ये मीटर्स में आ जाएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 पे डिवाइड किया गया है। और उसके बाद हम इस 30 को भी 100 पे डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह कि हम जो है जो बेस की जो हमारी विड्थ होती थी उसको हम वॉल की जो विड्थ है उसके साथ यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेते थे और फिर उसमें हम ये 6 मीटर जो है ये वॉल की लेंथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास 6.4 मीटर हमारी लेंथ आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़्यादा क्यों आई है। ये 6 मीटर थी तो 6.4 क्यों हुई। तो देखें हमें ये चीज़ बता रही है यहाँ पर कि ये हमारी है कंक्रीट, ठीक है। और खुदाई हमने करनी है ग्राउंड लेवल तक। तो देखते हैं हमारे ग्राउंड लेवल है स्टेप 1 तक, ठीक है। ये स्टेप 1 है तो यहाँ से यहाँ तक स्टेप 1। अब चाहे एक चीज़ देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर हमारी है 6 मीटर तो ये लेंथ है 6 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ बाहर की तरफ बढ़ी हुई है, इधर से भी उस तरफ से भी, दोनों तरफ से बढ़ी हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी खुदाई की जो विड्थ है, सॉरी जो खुदाई की लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, विड्थ तो उसकी होगी ज़्यादा, ठीक है। तो विड्थ इसकी है 70, इसकी विड्थ 70 है तो इसकी विड्थ है 30। तो हम 70 में से 30 माइनस कर देंगे और उसमें इस वॉल की लेंथ को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 6.4 ये हमारी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह विड्थ देख लें तो इस स्टेप की विड्थ है हमारे पास 70, यानी इसको भी हम क्या करेंगे 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर्स बन जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास जो हाइट है इसकी, तो हमने हाइट लेनी है किसकी, खुदाई की। तो देखिए स्टूडेंट्स हम खुदाई करते हैं ग्राउंड लेवल तक। तो ये हमारे पास है 30 + 20 कितने हो जाएंगे हमारे पास 50 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास है यहाँ पर 30, यानी इसको भी हमने 100 पे डिवाइड किया तो मीटर बन गए। और ये 20 है, इसको भी यानी सेंटीमीटर्स को मीटर बना दिया तो टोटल हमारे पास 0.5 आ गया। इन चारों को मल्टीप्लाई कर देना है विद नंबर्स तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी आइटम है कंक्रीट। 1 3 6 1 6 18 जो भी हमारी रेशो दी गई होगी। एक अदद दीवार है, जितनी लेंथ पर हमने खुदाई की है उतनी लेंथ में आप देख सकते हैं कि जितनी लेंथ में हमने खुदाई करनी थी उतनी ही लेंथ में हमने कंक्रीट डालनी है, ठीक है। तो ये भी 6.4 आ जाएगी। सेम जो ऊपर हमने इसकी क्वांटिटीज निकाली है बिल्कुल एज इट इज नीचे लेंथ फाइंड करने का तरीका वही होगा। और 0.7 उतनी विड्थ में आप देखें कंक्रीट हमने डालनी है। लेकिन देखिए हमने 0.5 मीटर तक जो है वो इसकी खुदाई की है गहरी, तो हम कंक्रीट सिर्फ करेंगे 0.3 मीटर तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0.3 मीटर तक हमने कंक्रीट करनी है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप करते हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो अब हमारा जो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में ये हमारा स्टेप 1 है, ठीक है। और ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 1 किस तरह से फाइंड करना है। देखिए जिस तरह से हमने खुदाई की लंबाई मालूम की थी कि हमने 70 में से 30 माइनस किया था। अब स्टेप नंबर 1 में हम 50 में से 30 माइनस करेंगे
ठीक है, वही चीज़ है सेम, और इसमें 6 मीटर ऐड कर देंगे तो 6.2 बनेगा। ठीक है, ये दोनों सेंटीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट किए, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया, वॉल्यूम आ गया। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, तो 40 माइनस 30 करना है, यानी 0.4 माइनस 0.3। ये देखिए, आप देख सकते हैं डिवाइड किया हुआ है 100 पे। ये हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 पे डिवाइड करना है। तो 6 पे हमने 6 मीटर ऐड कर लिया इसमें, तो 6.10 ये आ गया। ठीक है, और इसकी विड्थ है हमारी 0.5, ठीक हो गया, और इसकी हाइट कितनी है 0.2, ठीक हो गया। इसी तरह देखें, इसकी तो हमने लेंथ फाइंड कर ली 6.1, अब इसकी विड्थ कितनी है 0.4, और इसकी हाइट कितनी है 0.6, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे ब्रिक वर्क फाउंडेशन के हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फिर इन सबको जमा कर लिया तो टोटल ब्रिक वर्क आ गया, इन दोनों को जमा कर लिया हमने। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आइटम नंबर 4, डीपीसी 1:4 की रेशो से डेड इंच थिकनेस जो होती है हमारी, तो यहाँ पर तो ये मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में लिखना चाहिए था, तो बहरहाल ये होती है हमारे पास, उसने मेंशन नहीं किया हुआ, तो कोई बात नहीं, हम इंचेस में फिलहाल लिखते हैं, बाकी इसमें ठीक कर लूँगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास है कि डीपीसी है हमारी इस 30 पे। ठीक है, तो देखिए अब डीपीसी में हमने क्या करना है, इस 30 में से 30 माइनस करना है, इसी में से इसको माइनस कर दें, या एज इट इज़ आप 6 मीटर लिखते हैं। मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो 0 हो गया, 6 मीटर ऐड किया तो 6 मीटर ही रह गया, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी 6 मीटर। अब देखिए इसकी विड्थ कितनी है 30, तो 30 डिवाइड बाई 100 किया तो ये 0.3 बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी थिकनेस नहीं होगी, ठीक है ना, वो तो हम 1.5 इंच तक या जो सेंटीमीटर्स में ले रहे होंगे वही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आती है 1.80 स्क्वायर मीटर, इन मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास ब्रिक वर्क अबव टू प्लिंथ लेवल। तो देखिए, जब हम यहाँ पर ये डीपीसी कर चुके हैं तो इसके ऊपर अब हमने चुनाई करनी है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर भी सेम होगा कि हम 30 में से 30 को, यानी इसी 30 में से इसको माइनस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 0.3 माइनस 0.3, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाले स्टेप में, और प्लस इसमें हम 6 मीटर ऐड कर देंगे, तो देखिए हमारी वॉल की लेंथ आती है 6 मीटर। अब इसके साथ ही हम देखते हैं तो हमारी विड्थ जो है इसकी दीवार की जो है वो 0.330, यानी कि देखें 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 100 पे डिवाइड किया तो 0.3, और 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर हमारी इस वॉल की हाइट है। इसका मतलब हो गया 1 मीटर, यानी 3.54 फीट करीब, 3.28 फीट सॉरी बनेगी। अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके साथ साथ एक्सप्लेन की हुई हैं। अब स्टूडेंट हम आते हैं प्लस्तर की तरफ। ठीक है, सीमेंट प्लस्तर है हमारा 1 इंच थिक विद मोटर, ये भी हमने इंचेस में लिखा हुआ है, इसको भी करेक्ट कर लेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर कि हमने ग्राउंड और टू प्लिंथ लेवल का जो है वो प्लस्तर किस तरह से फाइंड आउट करना है। बहरहाल ये थिकनेस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये थिकनेस से हम इसकी जो है ये इसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर इस रेशो का रेट लेकर जो है एमआरएस से वो रेट निकाल कर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो हमारा उसका रेट निकल आता है। तो अब हम प्लस्तर करेंगे, तो देखिए हमारे पास है ग्राउंड टू प्लिंथ लेवल, तो ये है हमारा ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड आता है हमारा इस लेवल से, तो प्लिंथ लेवल यहाँ पे डीपीसी तक है, डीपीसी के टॉप तक, यानी अब हमने प्लस्तर करना है तो वो यहाँ ग्राउंड से लेकर इस डीपीसी तक होगा। ठीक है, लेकिन अभी ये डीपीसी बीच में इंक्लूड नहीं होगी। अब देखते हैं यहाँ पर डीपीसी अलग लेवल पे आ रही है। बहरहाल यहाँ पर देखिए हमारे पास है इसमें ग्राउंड लेवल आ गया फ्रंट और बैक, तो ये स्टेप हमारा है, इसमें हमने फ्रंट और बैक पे प्लस्तर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस 40 में से 30 माइनस करेंगे इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए। ठीक है, देखिए 40 माइनस 30 वही सेंटीमीटर से मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करके, और 6 मीटर का तो 6.1 आ जाएगा। ठीक है, हमने पहले भी स्टेप्स को यहाँ पे निकाला, ये स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम प्लस्तर कर रहे हैं, तो उतनी ही लेंथ होगी जितने हमने चुनाई की, उसी के ऊपर प्लस्तर करना है। और ये एक यानी कि दीवार है और 2 साइडें हैं, एक फ्रंट है और एक इसकी बैक साइड है। फ्रंट और बैक का प्लस्तर करेंगे, और ये 6.1 जो है इसकी लेंथ है। ठीक है, इस स्टेप की, ये वाला स्टेप जो है डीपीसी से नीचे वाला, और उसके बाद आ जाती है 0.6, तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट है 0.6 तक, इसमें हम विड्थ नहीं लेंगे। अब इन दोनों को तीनों को, बल्कि यहाँ पे अपने चारों को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 ये 3 और ये चौथी वैल्यू। ठीक है, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर मीटर में आएगी, क्योंकि हमने विड्थ नहीं ली। अब साइड की तरफ आते हैं, तो इसकी साइड होगी हमारे पास, ये साइड है इसकी। ठीक है, ये वाली साइड होगी एक, और एक ये यानी कि ये समझ लें आप लेफ्ट है, तो ये राइट साइड है इसकी दूसरी तरफ वाली। तो अब एक दीवार
दो साइडें इसकी लेफ्ट राइट। और अब यहाँ पर लेंथ नहीं ली जाएगी क्योंकि लेंथ वो आपका नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर लेंथ आप अगर देखेंगे तो वो थिकनेस बनती है, ठीक है। और 0.4 जो है ये हमारे पास इसकी विड्थ है, ठीक है। और 0.6 हमारे पास इसकी हाइट है। तो इनसे हमने क्या किया कि ग्राउंड टू प्लिंथ का जो प्लस्तर है वो मुकम्मल कर लिया। अब हम स्टूडेंट निकालेंगे प्लिंथ लेवल से अबव का जो हमारा होगा प्लस्तर वो निकालेंगे, ठीक है। फ्रंट और बैक का प्लस्तर होगा कि एक दीवार दो साइडें, एक फ्रंट और एक बैक होगा, ठीक है। 6 मीटर ये आ जाएगी हमारे पास और 1 मीटर हमारे जो है इसकी हाइट है, ठीक है। और विड्थ नहीं होगी, ठीक हो गया। इस तरह साइडें निकालनी है तो एक साइड ये वाली आ गई, एक उस तरफ वाली आ गई, दो साइडें हो गई। अब इसमें लेंथ नहीं होगी, बिल्कुल पिछले जो हमने अभी निकालनी है, पीछे जो दूसरा जो निकाला था। और इसके साथ ही यहाँ पर आ जाती है 0.3, ठीक है। ये हमारी इसकी दीवार की विड्थ है, ठीक है। और 1 मीटर हमारे पास जो है इसकी हाइट है, ठीक है। इस तरह से हमने साइड का भी निकाल लिया प्लस्तर। अब टॉप का प्लस्तर निकालना है तो लेंथ हमारे पास 6 मीटर है, ठीक है। और विड्थ हमारे पास जो है इसकी 0.3 है, ठीक है। 6 मीटर सॉरी टॉप का हमने निकालना है तो लेंथ हमारी 6 मीटर हो गई, ठीक है। और ऊपर जो हमारे जो है यहाँ पर विड्थ है वो 0.3 और थिकनेस ने हमने नहीं लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा टोटल प्लस्तर हो जाएगा। स्टूडेंट अभी देखा जाए तो इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम नज़र आ रही है जो मुझे, तो वो आई थिंक कि डीपीसी का जो प्लस्तर है वो हमने यहाँ पर काउंट नहीं किया हुआ। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ सेल ऐड करते हुए डीपीसी का प्लस्तर भी कर लेते हैं। इतने से पोर्शन का प्लस्तर करना है। बहरहाल वैसे तो 1.5 इंच थिक तक का होगा, वो इंक्लूडेड ही है, ठीक है। वो हमारे इस जो है 7 फुट की जो सॉरी ये जो हमारी है 1 मीटर की जो वॉल होगी इसके साथ इसका प्लस्तर भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।